टमाटर लेने हैं, 4-5 टमाटर है और एक पोथी लहसुन है। टमाटर को काट लेना है, लहसुन को छील लेना है। टमाटर काट लिए और लहसुन छील लिया है। अब ये ज़ीरा जो है ना, इसको 1 चमची ज़ीरा है, इसको बारीक पीसना है। और ये सौंठ है 1/4 टीस्पून, और ये साबित मिर्चें। नमक आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है। और ये गुड़, अच्छा गुड़ जो है ना, सिर्फ ये टमाटर की और ये इमली मैंने भिगो दी थी, ये इमली। तो अब ये इसकी ना खटास को बैलेंस करने के लिए ना, टमाटर की और इमली की, बस ये थोड़ा सा इसमें हमने डालना है गुड़। 2 चम्मच गुड़ डाला और चख के फिर पता आगे पीछे भी कर सकते हैं। और ये नमक भी अपने हिसाब से और मिर्ची भी। और ये इमली मैंने लिया, थोड़ी सी इमली है, ये भिगो ली। और इसका हमने ना बीज निकाल के और पल्प डालना है सिर्फ। ज़ीरा ना ये मैंने पीस लिया, पिसा हुआ ज़ीरा ज़्यादा अच्छा रहता, ब्लेंडर में सही नहीं पिसेगा। और खुशबू भी अच्छी देता है। ये सौंठ भी इसमें डाल दी। नमक भी हंसपे ज़रूर डाल देना है। ये मिर्चें भी मैंने कूट ली हैं। ये ज़रा इस तरह ना ज़रा आसानी से ब्लेंडर में पिस जाता है, क्योंकि मैंने दरदरा रखना है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये चीज़ें मैंने प्याले में जमा कर ली हैं। और ये इमली को ना कुचल के इसका ये रस निकालिए। अब इसको छान के और ये भी मैंने इसमें ही डाल देना। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में पीस लेना है। तो एक जब हम ब्लेंडर में पीस लेंगे तो तब भी चटनी तैयार है, और इसे ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो इसे पका लेंगे। ये चटनी ना देखिए ब्लेंडर में मैंने डाली है, ये अभी भी तैयार है। लेकिन अगर इसे हमने ज़्यादा अरसे के लिए रखना है ना, तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे और ज़रा सा प्रिजर्वेटिव डालेंगे। अब ये चटनी जो मैंने बनाई थी ना, इससे ज़्यादा है, तो इसको रखने के लिए मैंने शीशे की जो बोतलें हैं, इन्हें पानी में पकाना है, ताकि इसका ना अच्छी तरह ये इसमें से ज़रा ज़रा सी मर जाए। और ये निकाल के फिर मैंने इनके ढक्कन भी डालने हैं और खुश्क करके फिर ये चटनी भरी जाएगी। अब वो चटनी भी पकने रखी हुई है ना, अब उससे मैंने 1 चुटकी से डालना है प्रिजर्वेटिव जो नहीं, तो डाइशीमेटा बाइसल्फाइड, वो डालना है। अब ये इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा ये जैसे ये मैंने बिल्कुल 1 चुटकी से भी कम ये डाला है, और ये पकने पे आ रहा है। अब ये पक जाएगा एक दफ़ा और अच्छी तरह इसमें खतरी आ जाएगी, फिर मैंने इसमें ना ये उबाल आ जाएगा, तो फिर मैंने इसको ठंडा करके और उन बोतलों को भी ठंडा करके उसमें भरना है। तो इस तरह ये काफ़ी दिन तक रह सकता है, फ्रिज से बाहर भी रह सकता है। अब इसका भी चूल्हा बंद कर देना, बस ये हो गया तैयार। अच्छा, इस चटनी को जो हमने प्रिज़र्व करना है ना, तो इसमें मैंने डाला था तकरीबन 2-3 चम्मच से ज़्यादा वाइट विनेगर और थोड़ा-सा नमक और थोड़ी मिर्ची, क्योंकि ये ज़रा खट्टी कम लग रही थी और मिर्च नमक कम। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे प्रिज़र्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं।